कुशवाहा। ताज़ा खबरें देखने के लिए UBN 08 से योगेश लोधा की रिपोर्ट। स्वर्गीय नाथूलाल मंत्री जन कल्याण न्यास गुना के तत्वाधान में देव ऋषि नारद जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता आशुतोष शर्मा, प्रांत महामंत्री मध्य भारत प्रांत अखिल भारतीय साहित्य परिषद, मुख्य अतिथि डॉक्टर किशन यादव, कुलगुरु तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना, अध्यक्ष अशोक कुशवाहा, स्वनाथूलाल मंत्री जन कल्याण न्यास मंच सीन रहे। संगोष्ठी का शुभारंभ अतिथियों द्वारा देव ऋषि नारद जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर किया गया। अतिथियों का स्वागत राजकुमार रजक, विवेक श्रीवास्तव और शैलेंद्र पाठक ने किया। कार्यक्रम का संचालन ज्ञानेश पाठक द्वारा किया। अंत में आभार सौरभ पाराशर ने माना। वक्ताओं द्वारा वर्तमान परिवेश में पत्रकारों की भूमिका एवं चुनौतियां पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में जिले भर से पत्रकार और मीडिया कर्मियों के साथ ही अनेक गणमान्य नागरिक शामिल हुए। से मिल रहा हूं तो मुझे सही में लग रहा है कि मध्य प्रदेश का ये एक अलग जिला है। आज चूंकि बात हो रही है देवर्षि नारद जी के बारे में, आज बात हो रही है वर्तमान में पत्रकारिता के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, क्या बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, मैं तो आपको आग्रहपूर्वक यही बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र के जो महत्वपूर्ण स्तंभ है वो है कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। मीडिया को माना गया है, प्रेस को माना गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी है कि अगर मीडिया की निगरानी होगी, प्रेस की निगरानी होगी, तो निश्चित रूप से शासन प्रशासन निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा और जनहितैषी समाज का और देश का निर्माण करेगा। ऐसा मेरा सोचना है। आज हम सब लोग नारद जयंती के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। नारद जिन्हें हम लोग मुनि भी कहते हैं, नारद जिन्हें हम देव ऋषि भी कहते हैं, और नारद जिन्हें हम ब्रह्म ऋषि भी कहते हैं। अब मुनि शब्द की जब हम व्याख्या करते हैं तो पाते हैं मननशील। जब देव ऋषि की व्याख्या हम करते हैं तो पाते हैं वेदों के मंत्रों के दृष्टा, और ब्रह्म ऋषि की जब हम व्याख्या करते हैं तो पाते हैं जो ब्रह्म में लीन है, जो ब्रह्म में समाधिस्थ है, वो ब्रह्म ऋषि। इसीलिए नारायण नारायण कहते हुए हम नारद को पाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि वेदों के मंत्रों के दृष्टा, सदैव मननशील रहने वाले ज्ञाता और ब्रह्म में लीन रहने वाले अध्येता को इस देश में विदूषक बना करके सिद्ध किया गया, कलह प्रिय बनाया गया। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा बॉलीवुड का। बॉलीवुड की जब मैं बात करता हूं तो 70 और 80 के दशक में हम हमेशा देखते हैं कि एक नायक होता है, 786 का बिल्ला पहनता है, गोली चलती है, 786 के बिल्ले से टकराती है और निष्फल हो जाती है। मैं आज दिनांक तक एक फिल्म है तो मीडिया की बात करते समय हमेशा लाला लाजपत राय की याद आती है, बाल गंगाधर तिलक की याद आती है, गोपाल कृष्ण गोखले की याद आती है, एकनाथ राणा की याद आती है, महात्मा गांधी की याद आती है, और जवाहरलाल नेहरू की याद आती है, जिन्होंने समय समय पर समाचार पत्र निकाल करके इस आजादी के महाकुंभ में, स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्र के माध्यम से जन जागृति का एक प्रयत्न किया। और उससे पहले अगर हम देखते हैं, बहुत पहले जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद जी ने, इन सबने भी वही किया। ज्योतिबा फुले जी ने भी यही किया, जन जागृति के लिए पत्रकारिता को माध्यम बनाया। आज जब कुलगुरु जी ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, प्रजातंत्र के ये 3 स्तंभ है, लेकिन इनकी आत्मा अगर कोई है तो वो पत्रकारिता है। आत्मा पत्रकारिता है, प्रजातंत्र के स्तंभ नहीं है। और आत्मा से अगर हम बात जब करते हैं तो क्या इतने वर्षों में, मैं समझता हूं 5126 वर्ष पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ, 5000
2125 वर्ष पहले जब युगांत नया प्रारंभ हुआ, जिसे हम कलयुग कहते हैं, वैसे अगर काल गणना की जाए, हम लोग गूगल पर आधारित हो रहे हैं। मैं गूगल की तरफ देखता भी नहीं, क्योंकि मैंने एक बार प्रश्न किया था कि नारद के बारे में गूगल बता रहा था कि ये देवताओं में और दानवों में युद्ध कराते थे। उसी दिन से मैंने गूगल की किसी भी बात को मानना बंद कर दिया है, और गूगल ये कभी नहीं। कुलपति जी से, आदरणीय आशुतोष जी से, आदरणीय पुष्पा जी से, मैं इस कार्यक्रम से कुलगुरु जी बेहद प्रभावित हैं हमारे इस कार्यक्रम से, और वो मंच पर ये घोषणा करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वह आए, नहीं वह आए, जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि वह एक प्रखर वक्ता है, कोच कवि है और राष्ट्र प्रेम से संबंधित बहुमुखी की कथाएं समय समय पर प्रकाशित होती रहे। महर्षि नारद जी का स्थान अद्वितीय है। तो आप सब लोगों के सहयोग से मैं तो चाहूँगा कि आपके विश्वविद्यालय में, क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय में, महर्षि नारद जी पत्रकार का संस्थान हम लोग जब स्थापित करेंगे, तो पत्रकार संस्थान का नाम भी हम लोग रख देंगे महर्षि नारद जी का, ताकि अच्छे से हम लोग नया काम कर सकें। उसमें आप लोगों का सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। के कारण जो सफल हो पाया है, तो मैं आदरणीय आशुतोष पंचक का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर टोपी यूनिवर्सिटी के कुलगुरु माननीय डॉक्टर भूषण यादव सर, आपके शब्दों से भी हम सबको बहुत ढंग से लगे होंगे, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। एवं सामने उपस्थित सभी पत्रकार एवं श्रोतागण जो